नहमदुका या मन तरन्नमत बिसनाइहि वर्क़ुल लिसान व तगन्नत बितहलीलिहि अनादिलुल कियान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व हबीबिर रहमान अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिहि वत्तक़ुल्लाह। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल आख़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन ज़क्काहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत व अक़ीदत से पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। गंज बख्श फ़ैज़ आलम मदहर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा मखज़ने फ़ैज़ान आलम सर चश्माए जूदो सख़ा गुमराहाने पीर कामिल आरिफारा रहनुमा। नूर नबवी नूरुल हसन मखदने नूर खुदा हम बेकसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह वहदहु ला शरीक की हम्द व सना। इमामुल अंबिया फ़ख्रुल अंबिया सय्यदुल अंबिया आक़ाए कुल मौलाए कुल हाजत रवा मुश्किल कुशा हुज़ूर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आपकी बारगाहे आली में निहायत आजिज़ी व इनकिसारी के साथ हदिया दरूद व सलाम का नज़राना अर्ज़ करने के बाद अज़ीज़म व मोहतरम व मोहतशम गुले गुलशन सादात आले नबी औलाद अली फ़ख्र सादात फ़ख्र अहले सुन्नत क़ासिम फ़ैज़ान हुज़ूर आला हज़रत मियाँ शेर रब्बानी व पीर केलानी हमारे दिलों की धड़कन हमारी आँखों की ठंडक हुज़ूर क़िबला अलहाज साहिबज़ादा पीर सैयद मोहम्मद अली सज्जाद हैदर शाह साहब बुखारी नक्शबंदी मुजद्दिदी केलानी शरकपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया अतालल्लाहु उमरा व हफ़िज़हुल्लाहु ताला। मैं अपनी तरफ़ से आप अहबाब की तरफ़ से आपको दिल की अता गहराइयों से उमरा शरीफ की मुबारकबाद पेश करके अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। मेरा आज का मौजू है आदाब मुर्शिद। ये ज़िमनन बात साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम करेंगे कि मुर्शिद कौन होता है और मुर्शिद किसे कहते हैं और फिर ये बैत का सिलसिला कब से जारी है, इस पे हम बात पिछली दफ़ा कर चुके हैं। आज हम ये बात अर्ज़ करेंगे कि जब बंदा मुर्शिद के पास, मुर्शिद लफ्ज़ क्या है, सारे बोले एक मर्तबा, अपने मुर्शिद का दीदार करके कहें ना, आखिर बंदे तक, आखिरी बंदे तक आवाज़ आए क्या, मुर्शिद। हाँ जी, ये लफ्ज़ भी बाज़ बंदे सही तरीक़े से तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने 4-5 मरतबा आपसे दोहराया कि 4 वाली निस्बत भी पूरी हो जाए और 5 वाली निस्बत भी पूरी हो जाए और ये बात हमें ज़हन नशीं रहे। हाँ भाई, परेशान तो नहीं आप? हाँ जी, तो मुर्शिद, मुर्शिद के पास जब बंदा बैठा हो तो उसके आदाब क्या हैं, किन आदाब को मलहूद ख़ातिर रखना चाहिए। एक बात तो ज़हन नशीं रखें, ये आदाब आज किसी मौलवी ने इनका इहाता नहीं किया। आप जाग रहे हैं, पूरी तवज्जो है।
किसी मौलवी ने, किसी मुफक्किर ने, किसी आज के अल्लामा या किसी आज के इंजीनियर या किसी डॉक्टर ने या अपने आप को शेखुल मुस्लिमीन या शेखुल इस्लाम कहने वाले ने इन आदाब का इहाता नहीं किया, ना ही उन आदाब को किसी ने अपना बयान करके उनकी तजदीद की है। ये वो आदाब हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक से चले आ रहे हैं। और सबसे पहले तो अदब खुद रब्बे जुल जलाल ने करवाया है, और उसकी एक मिसाल कुरान पाक में इन अल्फाज से मिलती है कि रब्बे जुल जलाल ने जब प्यारे आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम को अपने दस्ते कुदरत से अपनी शान मुबारक के मुताबिक तख्लीक फरमाया, तो फिर उसके बाद रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि ए फरिश्तों, तुम प्यारे आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सजदा करो। तो उन्होंने कहा किस लिए करें, हालांकि सजदा ताजीमी था, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को सजदा रवा नहीं। और हमारे सारे अल्हम्दुलिल्लाह औलिया इस बात की तरदीद करते हैं कि किसी भी कब्र पर किसी भी मुर्शिद को और किसी भी वली को सजदा रवा नहीं, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को किया जाता है। ये गलत और बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात हमारे ऊपर आले सुन्नत व जमात के ऊपर लगाए जाते हैं, और चंद जाहिल किस्म के लोगों को इकट्ठा करके कहा जाता है देखें जी ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे मामलात से, तो साथ साथ ये बातें भी बड़ी ज़रूरी हैं दौरे हादर के मुताबिक। तो सामईन गिरामी क़द्र, रब्बे जुल जलाल ने फरिश्तों को पूरा मजमा लगा के उन सब को इकट्ठा फरमा के तो फरमाया कि अब इन्हें सजदा करो। तो उन्होंने कहा कि कोई भी फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस सजदे का इनकार न कर पाया सिवाय एक के। जहां मानने वाले होते हैं वहां इनकार करने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो ये इस बात की परेशानी नहीं लेनी चाहिए बंदा एक बंदे को लेके परेशान हो जाए। सारे फरिश्ते एक को लेके परेशान नहीं हुए थे, अगर आप बात समझ रहे हैं। सारे फरिश्ते, कोई बंदा जिस तरह जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद कासम साहब कह रहे थे कि जेलम की सरजमीन से एक फितना बरपा हुआ, तो एक को लेके बंदा इतना परेशान ना हो। सारे फरिश्तों ने अदब किया है, एहतराम किया है। एक अकड़ गया, उसने कहा अन्ना खैरुम मिन, वो भी कहता है मेरा इल्म बड़ा है, मेरा अमल बड़ा है और मैं बड़ा हूं, बाबे तो शय कोई नहीं। हम उन्हें बताना चाहते हैं पहले कुरान तो सही तरीके से पढ़ ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात के सबसे पहले मुर्शिद जिसे वजूदी तख्लीक किया, अल्लाह सबसे पहले अपनी सबसे मासूम जमात से उनका अदब करवा रहा है। बात समझ जी। हुजूर किबला फरमा रहे हैं, वो कहता बाबे ते शाही को नहीं, बाबे बड़ी शान है। अच्छा चले, मैं हुजूर किबला की बात की तायीद करते हुए एक जुमला अर्ज कर देता हूं। आपको तो हदम हो जाएगा, कई बंदों को नहीं होगा। अगर बाबे का नाम अपने नाम से निकाल दिया जाए, जागंडे हो, सिर्फ और सिर्फ बाबे का नाम अपने नाम से अलग कर दिया जाए। मुझे नहीं पता, हमारे यहां तो उसे कुछ और कहा जाता है, तेरे यहां क्या कहा जाता है? चुल्लू पर पानी ले और डूब के मर जा। इकबाल का ये शेर याद कर, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। तू कहता है बाबे शाही को नहीं, बाबे बड़ी शान है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को चुप करवा दिया। हो चुप करो। तुम कहते हो वइद क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं बाबा बनाने लगा हूं, खलीफा बनाने लगा हूं ना। हमारे तो बाबा अबू अल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने लगा, तो उन्होंने कहा या अल्लाह बड़ा फसाद करेगा, बड़ा जमीन में जो है ना मामला गड़बड़ हो जाएगा, खून करेगा। वयस्फिकुद दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। जाके सुनिएगा, उस वक्त भी फरिश्तों ने क्या कहा था? फरिश्तों ने यही कहा था, नहनु अपनी तरफ निस्बत करके कहा था, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, एक निस्बत नहीं दो निस्बतें की थी। नुसब्बिहु बिहम्दिका, एक उन्होंने कहा नुसब्बिहु, हम या अल्लाह तेरी तस्बीह बयान करते हैं। दूसरा फरिश्तों ने कहा था बिहम्दिका, हम
तेरी पाकी और तेरी हमद बयान करते हैं। अल्लाह ने फिर क्या जवाब दिया था? इन्नी आलमु माला तालमून, खामोश रहो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। हाय हाय अल्लाह, तवज्जो है जागंडे हो, तवज्जो फरमाइएगा। दो निस्बतें उन्होंने अपनी तरफ की और कहा हम और मासूम है, ना नींद आती है ना ऊँग आती है, जिस काम में जो लगा हुआ है उसी काम में है। इसे तो नींद भी आती है, भूलता भी है, भूलता भी है। एक क्लिप में कोई और बात करता है, दूसरी में कोई और बात करता है। तो यहां अल्लाह तबारक व तआला जिनकी बात कर रहा है उनकी अजमत क्या है कि उनकी अजमत यह है कि वो मासूम है, उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता। उनकी शान अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान पाक में बयान करता है। जो रुकू में है वो रुकू में है, जो क़याम में है वो क़याम में है, जो सजदे में है वो सजदे में है, और जो तस्बीहात पढ़ रहा है वो तस्बीहात पढ़ रहा है, जो तकबीरात पढ़ रहा है वो तकबीरात पढ़ रहा है, जो तहमीदात पढ़ रहा है वो तहमीदात पढ़ रहा है, और जो सजदे में अल्लाह वहदहू ला शरीक की शान बयान कर रहा है वो उसी तरह शान बयान कर रहा है। फिर भी मेरे रब ने क्या फरमाया? क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, फरमाया तुम चुप रहो, मैं जानता हूं, इसे मैंने दस्ते कुदरत से तख्लीक किया है। अगले जुमले पे इच्छा जाए कि ये लेक्चर है और आप सुभान अल्लाह अपनी मर्जी से कहे, लेकिन अगले जुमले पे जरूर कह दीजिएगा। चे जाए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक फरमाता मैंने इसे अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया है, लेकिन इसकी नौरानी पेशानी पे हमने नूरे मुस्तफा की चमक रखी है और उसी चमक से पूरी कायनात के बाबों का दिल रोशन होगा। कुरान पढ़े, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते बाबरकात वो जात है जो सारी कायनात के लोगों के दिलों को चमकाते हैं। आला हजरत ने यूं ही नहीं फरमाया था चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सामाईन गिरामी कद्र जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दूसरे बाबे की बात जिसे जद्दुल अंबिया कहा जाता है, जद भी बाबे को कहते हैं, जद का माना भी बाबा है, जद बड़े को कहते हैं, जद्दुल अंबिया जनाब हजरत इब्राहीम जी ठीक है जी। सामाईन गिरामी कद्र जनाबे आदम अलैहिस्सलातु व तस्नीम को रब्बे दुल जलाल ने खुद अपने दस्ते कुदरत से अपनी शान के मुताबिक तख्लीक फरमा के सबसे उस वक्त जो बेहतरीन जमात थी उन पर पेश किया और फरमा सजदा करो, और एक ने इनकार किया, बाकी परेशान नहीं हुए, उन्होंने उसे कोई अहमियत नहीं दी जी, उन्हें कोई अहमियत नहीं दी। क्यों? अब मैं जुमला वो अर्ज कर रहा हूं जो पीर जी ने फरमाया है। क्यों परेशानी हुए? क्योंकि बाबे दे मन्नन वाले सन। अल्लाह अकबर। हज़रात तवज्जो फरमाइएगा, दूसरे बाबे की हम बात करते हैं, जद्दुल अंबिया हजरत जनाब इब्राहीम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम। नमाज में जिन पर आप दुरूद पढ़ते हैं, सादा सा तारुफ, लंबी चौड़ी बातें नहीं, सादा सा तारुफ, नमाज में जिन पर आप दरूद पढ़ते हैं और घुटने टेक के पढ़ते हैं जी जी जी, और अत्तहियात में देखें ना अल्लाह ताला का एक निज़ाम कुदरत देखिए। पीर जी ने एक इशारा किया, मैं उसे थोड़ी सी तमहीद के साथ अर्ज कर देता हूं ताकि हर बंदे तक एक अच्छा पैगाम पहुंच जाए और हर बंदा बात को समझ जाए। अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत देखिए, कैसा निज़ाम कुदरत है। अल्लाह ताला ने अत्तहियात, अल्लाह ने अत्तहियात क़याम में नहीं रखी, अल्लाह तबारक व तआला ने अत्तहियात रुकू में नहीं रखी, अल्लाह तबारक व तआला ने अत्तहियात पीर जी सजदे में नहीं रखी। हालांकि सजदा सबसे करीबी मुकाम है, अल्लाह तक पहुंचने का सबसे करीबी मामला है, सजदे का मुकाम बहुत कुर्ब वाला है, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने अत्तहियात जो है ना वो सजदे में भी नहीं रखी। अल्लाह ने अत्तहियात तशहुद में यानी घुटने टेक कर रखी है। इसकी वजह क्या है
क़याम में बंदा अकड़ा होता है, रुकू में झुका होता है, सजदे में सब कुछ मिटाया होता है। ऊंट के बारे में यह मिसाल मशहूर है कि जो ऊंट खड़ा होकर अपने ऊपर सामान न लादने दे, उसके घुटनों को बांध के फिर अपनी मर्जी के मुताबिक सामान उसके ऊपर रखा जाता है। यह अरब की कहावत है, इसे जरा मद्देनजर रख के बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कई बंदे बापों का इनकार करेंगे। अल्लाह ने फरमाया अच्छा खड़ा है कर दे इनकार, कोई बात नहीं। रुकू में है कर दे इनकार, कोई बात नहीं। सजदे में है कर दे इनकार, कोई बात नहीं। अब तेरे घुटने को बांधा है, बैठना तहियात में और पढ़ अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। या अल्लाह मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना, मेरा बैठना सब कुछ तेरे लिए है। अब जब ये तू कह चुके ना, उसके बाद अब आ, तेरा घुटना बांधा हुआ है, अब कहना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब क्या? अच्छा गल इथे मुक्की कोई नहीं, बात यहां खत्म नहीं हुई। अस्सलामु अलैका। मेरे वालिद मोहतरम फौजी हैं, आर्मी रिटायर हैं और तशरीफ फरमा हैं। अल्लाह ताला साइयों के सदके इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। सामईन गिरामी कदर, ये जानते हैं सैल्यूट की कदर क्या है। फौजी बंदा जानता है कि सैल्यूट की कदर। वाह मेरे मालिक तेरा निज़ाम कुदरत। नमाज इबादत रखी और इबादत भी अपनी रखी, लेकिन अपनी इबादत में घुटने टिकवा कर फरमा रहा है अब मेरे नबी को सलूट पेश कर। अस्सलामु अलैका। हाँ कर लो, सलाम कर लो सरकार की बारगाह में। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब क्या ना, सोने मदीने के ताजदार आप पे सलाम हो। ये जो कहते हैं ना जी दुरूद पढ़ा करो सलाम ना किया करो, तो उन्हें आप ये इतना तो कह सकते हैं ना, महाना तज़किया नफ्स में आने के बाद इतना तो हमारा हक बनता है ना। उन्हें कहें जनाब हम अपने साइयों के कदमों में ये मसला सीख के आए हैं कि नमाज में दुरूद नहीं सलाम भी किया जाता है। तो आप कहते हैं सिर्फ दुरूद पढ़ें सलाम ना करें। हमें तो साइयों ने यह बताया है कि जो अमल नमाज में हो वो नमाज के बाद बदरजाए ऊला किया जा सकता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातु। हुन बाबियां दी गल आन लगी है। व बरकातु। अस्सलामु अलैना। मेरी तरफ देख के अगर सुनेंगे तो ज्यादा लुत्फ आएगा। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। या अल्लाह तेरे उन बंदों को भी हमारा सैल्यूट है जी, तेरे उन बंदों को भी हमारा सैल्यूट है जो तेरी पूरी कायनात में महबूब अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ के मुत्तकी और नेक हैं। एक बाबे दे पीछे पिया अल्लाह सारे बाबियां नू सलूट करवा रहा है। वो एक की बात करता है, दो की बात करता है, चार की। देखे ना कैसा मकाफाते अमल है। लोगों को कहा करता था कहानी झूठ, अब उसी के क्लिप लगा के हम कहते हैं कहानी झूठ। दूसरों को क्या करता था, किसी अल्लाह के वली का वाकया लगा के ना तो वो क्या करता कहानी, ठीक। अब उसके क्लिप लगा के ना तो लोग कहते हैं कहानी झूठ, मकाफाते अमल। और याद रखें जो भी तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो तेरे हुजूर जी जी हुजूर किबला ने फरमाया दो बाबियां दा जिक्र करना, बाकी बाबियां दा जिक्र इंशाअल्लाह बाद में। अब मैं अर्ज कर रहा हूं, हजरत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह वो अता फरमा वयुज़क्कीहिम, जो पाक कर दे, जो पाक कर दे। तो फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल आखिरी जुमले आखिरी मिनट में आप मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दीजिएगा।
अब महबूब अली सलाम ने कैसा पाक किया? जो महबूब अली सलातो व तस्लीम से मुंसलिक हुआ, किसी को सिद्दीक़ अकबर, किसी को फारूक आजम, किसी को उस्मान गनी, किसी को मौला अली, किसी को हसनैन करीमैन, किसी को तलहा ज़ुबैर, किसी को बिलाल हबशी, किसी को अबू ज़र गफ़ारी, किसी को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्योंकि हमारा अकीदा है कायनात में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की उम्मत के जो पहले बाबे हैं वो सारे सहाबाए किराम हैं। लै बई प्यो दा पुत्र बन, तू कहना बाबे शै को नहीं, असी कहने बाबे ही सब कुछ ने। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान ऐसे लाओ जैसे महबूब के सहाबा लेके आए हैं। तो फिर कहना पेगा ना ईमान इंज लियाओ जिवें उम्मत दे पहले बाबे लेके आए हैं। तो इसलिए सामईने गिरामी कदर, आप किसी एक की वजह से अपने आप को परेशान, आज का ये नुक्ता आप समझ गए तो इंशाल्लाह आप काफ़ी जगहों पे महफूज रह सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह। दुआओं से नवाज दीजिएगा। अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे ता क़याम क़यामत कायम दायम रखे। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश थी, जो कोई कमी बेशी गलती कुताही हुई वो मेरी तरफ से है। मैं अपने रब से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।